सुप्रभातम। नमो नमः। विद्यार्थियों, मेघदूत की जो पूर्व मेघ है, उस पूर्व मेघ के अंतर्गत 37 पद्य तक यानी 37 श्लोक तक पूर्व कक्षा में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज 38वें पद्य से 38 पद्य से हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। 38वां पद्य इस प्रकार है। ताम कश्याम चेद भवन बलवौ सुप्तपारावतायां नीत्वा रात्रिं चिरविलसनात् खिन्न विद्युत्कलत्रः दृष्टि सूर्ये पुनरपि भवान् बाहेदद्वशेषं मन्दायन्ते न खलु श्रुता मभ्युपीतार्थकृत्यः। छंद वही है, मंदाक्रांता छंद है। संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद करने से पहले मैं प्रसंग के बारे में आप लोगों को बता दूं कि उज्जैनी में जब तुम पधारोगे तब ये मेघ महाकालेश्वर का तो भव्य दर्शन करोगे ही करोगे, और आगे उनकी सेवा भी करोगे, और वहाँ तुम अपने मेघ होने का जो अपनी उपलब्धि है, उस उपलब्धि की सार्थकता को भी प्राप्त करोगे। मेघ होने की जो उपलब्धि है, उस उपलब्धि की सार्थकता को प्राप्त करोगे, क्योंकि वहाँ जो सायंकालीन नगाड़े बजाने का जो कार्य है वो तुम्हारे द्वारा संपादित किया जाएगा। साथ ही आगे बढ़कर फिर कह रहे हैं वहाँ की जो नृत्यांगनाएं, उनका भी तुम सहयोग करोगे, और साथ ही माँ उज्जैनी नगरी में जो वेश्याएं, जो बारंगनाएं, जो रात्रि को अपनी प्रियतम गुप्त प्रेमी के पास जा रही होंगी, तो उनको भी थोड़े थोड़े बिजली चमकाकर उनको रास्ता बता देना, परंतु तेज बरसात करके अपनी तेज गड़गड़ाहट ध्वनि से उनको डराना मत। ये कहने के बाद आगे इस पद्य में क्या कह रहे हैं अब देखिए। जब रात्रि हो गई, रात्रि के समय तुम उज्जैनी में विश्राम करोगे, प्रातः काल जाओगे, तो रात्रि में जो तुम्हें करना है उस बात को कह रहे हैं। कालिदास यक्ष के माध्यम से, यक्ष बादल से कह रहा है। ये प्रसंग है संधि विच्छेद। कस्यामचित धन भवन बलभौ कस्यामचित भवन बलभौ चिरविलसनात् तन खिन्न विद्युत कलत्रः चिरविलसनात् खिन्न विद्युत कलत्रः बाहयेत धन अध्वशेषम बाहेदध्वशेषम सुहृदाम धनभ्युपेतार्थकृत्यः सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्यः। हे मेघ, अन्वय चिरविलसनात् खिन्न विद्युत कलत्रः भवान् सुप्तपारावतायां कस्यामचित् भवन बलवौ तां रात्रिं नीत्वा सूर्ये दृष्टे पुनरपि अध्वशेषं बाहेत् सुहृदाम् अभ्युपेतार्थकृत्यः न मंदायते खलु न मंदायन्ते खलु। यक्ष बादल से कह रहा है, अरे बादल, चिरविलसना पूर्व पद्य में जो प्रसंग के अंतर्गत जो बात हमने बताई आपको, तो उसमें
कि रात्रि के समय जब घने अंधकार में राजपथ पर जो वेश्याएं जा रही होगी तो उनको थोड़ा थोड़ा बिजली चमका कर उनका रास्ता बता देना। तो इसलिए लंबे समय तक तुम चमकोगे, चिरविलसनात्, लंबे समय तक तुम चमकने के कारण, स्फुरित होने के कारण क्या होगा? न खिन्न विद्युत कलत्र, खिन्नम विद्युत रेव कलत्रम यस्य सह खिन्न विद्युत कलत्र। विद्युत रूपी कलत्र स्त्री जिसका खिन्न हो गई हो, जिसकी खिन्न हो गई हो, अर्थात तुम्हारी स्त्री बिजली है और वो बिजली वो क्षीण हो जाएगी, वो क्लांत हो जाएगी, वो श्रांत हो जाएगी, क्योंकि बहुत देर तक तुम उसको चमकाओगे। तो उस प्रकार होकर क्लांत श्रांत को अनुभव करते हुए भवान तुम या सुप्त पारावतायाम, ये विशेषण है इसका। न भवन बलभु कस्यमचिद भवन बलभु, किसी एक प्रासाद की जो बलभी जो छज्जे, छत के जो छज्जे होते हैं, प्रासाद के जो छत के ऊपर भाग है, तो वहाँ कस्यमचिद भवन बलभु, किसी एक प्रासाद के छज्जे पर, जहाँ विशेषण प्रयोग कर रहे हैं सुप्त पारावतायाम, अर्थात पारावत मने कबूतर जहाँ विश्राम कर रहे हैं, जहाँ निद्रित अवस्था में ही सो रहे हैं। सुप्ताः पारावताः यस्याम सा सुप्त पारावता तस्याम सुप्त पारावताया। जिस भवन बलभी में, जिस अट्टालिका के छज्जे के हिस्से में जहाँ कबूतर सो रहे हैं, ऐसे उस स्थान पर ताम रात्रि मृत्वा, उस रात्रि को तुम लेकर अर्थात बिताकर वहाँ रात्रि यापन कर, रात्रि विश्राम कर, पुनः प्रातः काल हो जाने पर सूर्य दृष्टि भावे सप्तमी, भाववाच्य में जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के लक्षण बन जाता है और सूचक बन जाती है, एक क्रिया पूर्व क्रिया में सप्तमी होती है और उसके कर्ता में भी सप्तमी होती है। तो सूर्य दृष्टि, सूर्य के दिखाई देने पर अर्थात प्रातः काल हो जाने पर पुनरपि फिर भी अर्धोशेषम, बचे हुए जो मार्ग है अलका नगरी को जाने का जो बचा हुआ मार्ग है, जहाँ मेरी प्रियतमा है वहाँ तक तुम्हें जाना है, संदेश ले पहुँचाना है, इसलिए जो बचे हुए मार्ग को बाह्ये अतिक्रामये, तुम अतिक्रमण कर लोगे, तुम उसको पार करोगे। फिर मतलब आगे के रास्ते को तय करना, तुम्हें आगे बढ़ना है, वहाँ रुकना नहीं, तो रात्रि विश्राम करके फिर आगे बढ़ना है। क्यों? इसका समर्थन करते हुए कह रहे हैं, इस विशेष बात का समर्थन करते हुए सामान्य बात की तरह समर्थन कर रहे हैं, करते हुए कह रहे हैं कि अभ्युपेतार्थ कृत्याः सुहृदाम न मंदायन्ते खलु, वा सुहृदाम अभ्युपेतार्थ कृत्या न मंदायन्ते खलु। बस सुहृदाम जो मित्रों के अभ्युपेतार्थ कृत्याः, अर्थात जो बात जो काम उन्होंने ले लिया मित्रों के लिए, सुहृदों के लिए, अभ्युपेतार्थ कृत्य बने कृतसंकल्प हो गए, ये कार्य हम आपका संपादित कर देंगे, ऐसे वाग्दत्त हो जाने पर उनके कार्य को हाथ में लेने पर, उनके कार्य को अंगीकार कर लेने वाले जो मित्र है वे न खलु मंदायन्ते, नैव मंदायन्ते, अर्थात मंद नहीं पड़ते, अर्थात उस कार्य से विरत नहीं होते, व सुस्त नहीं पड़ जाते, उस जब तक वो कार्य को, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, उसको मूर्त रूप नहीं देते, तब तक निरंतर उसमें लगे रहते हैं। जैसे कि तुम मेरे मित्र हो, तुमने स्वीकार किया मेरे संदेश को लेकर मेरी प्रियतमा जो अलका नगरी में, उसे तुम्हें पहुंचाना है। और तुम एक उन्नत वंश से पहले कह चुके हैं वहाँ कवि कालिदास यक्ष के माध्यम से कि एक बादल जो है उन्नत वंश का, एक प्रसिद्ध वंश का प्रसिद्ध वंश के वंशधर है। और जो प्रसिद्ध उन्नत कोटि के लोग होते हैं वो कभी किसी प्रकार कार्य में बाधा आने पर, विघ्न आने पर, विपत्ति आने पर
तो वहाँ से वो निवृत्त नहीं होते जब तक वो कार्य को पूर्ण रूप से संपादित नहीं कर डालते। इसलिए तुम जरूर करोगे। इस प्रकार इसके द्वारा समर्थन किए जाने पर इसमें अर्थांतर न्यास नामक अलंकार हो रहा है। साथ ही जो विद्युत कलत्र इसमें रूपक है और अर्थांतर न्यास हो गया, और ये दोनों का अंगांगी भाव से यहाँ संकर अलंकार नामक अलंकार लक्षित हो रहा है। प्रस्तुत पद्य में महाकवि कालिदास यक्ष के माध्यम से कह रहे हैं, बादल तुम्हें उज्जैनी के किसी प्रासाद के जो छज्जे है वहाँ तुम विश्राम कर लेना, कि जहाँ कबूतर सो रहे हुए उनकी वहाँ विश्राम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रात्रि का समय है। लेकिन विश्राम तो करोगे, ऐसा नहीं हो कि वहाँ के ऐश्वर्य, वहाँ के सुख सुविधाओं को प्राप्त करके तुम वहाँ कहोगे नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुक जाऊँ, ऐसी भावना नहीं रखना। प्रातः काल होने पर जरूर तुम चले जाओगे, क्योंकि तुम एक अच्छे मित्र हो। अच्छे मित्र जो होते हैं वो जब मित्रों की बात को स्वीकार कर लेते, मान लेते, उसको पूरा करते हैं। इसलिए तुम जो बचे हुए मार्ग को जरूर तय करना है अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए, व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो प्रस्तुत पद्य के माध्यम से महाकवि कालिदास ये कहना चाहते हैं कि जो मित्र होते हैं, जो मित्र की बात को मानने पर उसको पूर्ण रूप देते ही, ये हमें शिक्षा है। लोक चेतना यही है, पब्लिक अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, सामाजिक चेतना या लोक चेतना यही है कि कभी कोई बात हम स्वीकार करते हैं उसको पूरा कर लेना चाहिए। और साथ ही एक बात और कहना चाहते हैं कि जब सुख सुविधाएं मिलती है तो व्यक्ति जरूर सुख सुविधा को भोग करना चाहता है, परंतु कार्य हो तो सुख सुविधाओं को परित्याग करके भी हमें उस कार्य को सिद्धि के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ये प्रेरणा है। और तीसरी बात है, महाकवि कालिदास इस श्लोक के माध्यम से ये व्यक्त करना चाहते हैं कि उज्जैन की जो प्रासाद है, भव्य है, वहाँ सुख सुविधाएं हैं, वहाँ सुख सुविधाओं के कारण कोई भी व्यक्ति वहाँ आकृष्ट हो जाएगा और वहाँ रहने के लिए इच्छा जरूर व्यक्त करेगा। इस प्रकार वहाँ की जो उज्जैन की जो भव्यता, जो ऐश्वर्य बत्ता है और उसकी श्री संपन्नता, इस पर प्रकाश डाला है महाकवि कालिदास ने। आगे बढ़े विद्यार्थियों, 39वां श्लोक है, 39 पद्य है, वह है इस प्रकार। तस्मिन् काले नयन सलिलं योषितं खण्डितानां शान्तिं नेयं प्रणयि विरतो वर्त्मभानुस्त्यजासु प्रालेयाश्रं कमलवदनात् सोऽपि हर्तुं नलिन्याः प्रत्यावृत्तास्त्वयि कररुदि स्यादनल्पाभ्यसूयः। संधि विच्छेद। प्रणयिभिः धन अतः, प्रणयिभिरतः नहीं, प्रणयिभिरतः, प्रणयिभि धन अतः, प्रणयिभि, ठीक है, प्रणयिभि धन अतः, प्रणयिभिरतः, सही है। भानुः धन त्यज धन आसु भानुस्त्यजासु, भानुः धन त्यज धन आसु भानुस्त्यजासु। कमल बदनात् धन सह धन अपि कमल बदनात् सोऽपि। प्रत्यावृत्तः धन त्वयि प्रत्यावृत्तस्त्वयि। स्यात् धन नल्पाभ्यसूयः स्यादन अल्पाभ्यसूयः। अन्वयः। तस्मिन् काले प्रणयिभिः खण्डितानां योषितां नयन सलिलं शान्तिं नेयं भानुः वर्त्म आसु त्यज सह अपि नलिन्याः कमलवदनात् प्रालयास्त्रं हर्तुं प्रत्यावृत्तः त्वयि कररुदि अनल्पाभ्यसूयः स्यात्। प्रस्तुत पद्य में महाकवि कालिदास एक नायक नायिका गद आरोपित कर रहे हैं। मानवीकरण यहाँ प्रकृति का, बिल्कुल आप देखिए किस प्रकार प्राकृतिक चेतना है, पर्यावरण चेतना और नायक नायिकागत भाव को यहाँ आरोपित कर रहे हैं। प्रकृति में सूर्य और नलिनी को लेकर और बादल को एक गुप्त प्रेमी के रूप में और यहाँ वर्णन करते हुए कह रहे हैं। तस्मिन् काले
तस्मिन काले मीन्स उस समय, उपयुक्त समय में, अर्थात प्रातः काल में, सूर्योदय के समय में, सूर्योदय इत्यर्थः। तस्मिन काले सूर्योदय के समय, जब प्रातः काल में सूर्योदय के समय तुम आगे बढ़ोगे उज्जैनी से, उस समय प्रणयी खंडितानाम योषिताम, प्रणयी रमणी जो पुरुष है वहाँ के उज्जैनी के, तो उन प्रेमी पुरुषों के द्वारा खंडितानाम योषिताम नयन सलिलम शांति नेयम, तो उस समय उन प्रणयियों के, प्रणयी के द्वारा, उन प्रेमी पुरुषों के द्वारा खंडितानाम योषितम, खंडिता नायिकाओं का जो नयन सलिलम, जो नेत्र में जो आंसू है, हाँ वो नयन के जो जल है, नेत्र जल है अर्थात आंसुओं को, शांति नेयम, आंसुओं के शांति को प्राप्त किया जाना चाहिए, वहाँ उनकी शांति को प्राप्त करवा जाना चाहिए, करा दिया जाना चाहिए, अर्थात वे उनको शांति को कराएंगे। वहाँ प्रातःकाल में, उनके रात्रि के समय जो खंडिता नायिका है, जो कि अपने प्रेमी के द्वारा उनके साथ अपराध किए जाने के कारण, वो जब उनके साथ संभोग न करते हुए दूसरी नायिका के साथ रमण करने के कारण, जो अपनी शोकिया नायिका उनको इस प्रकार उस अपने पुरुष से इस प्रताड़ित होने के कारण उनको खंडिता नायिका कहते हैं। और वो खंडिता नायिकाएं अपने प्रियतम के इस प्रकार आचरण के कारण वो रात्रि भर जो रोदन कर रही होगी, क्रंदन कर रही होगी, और उनको, उनके क्रंदन को, उनके जो क्रोध को, उनका जो कोप है, उनका जो इस प्रकार नाराजगी है, उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे ना, प्रेमी पुरुष प्रातः काल में पुनः उनके आंसुओं को शांत कराएंगे, अर्थात उनके साथ रमण कर, चाटुकारिता के साथ रमण करके उनके इस प्रकार जो प्रणय कोप को दूर करने के लिए प्रयास जरूर करेंगे। और तुम्हें क्या करना ना, उस समय भानु वर्तमासु त्यज, तुम भी उस समय भानु माने भगवान सूर्य के वर्तम मार्ग को, आंसू तत्काल परित्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बादल जब मेघ के समक्ष आ जाते हैं, बादल जब सूर्य के समक्ष आ जाते हैं, या बादल या मेघ जब सूर्य के समक्ष आ जाते हैं, तब सूर्य के प्रकाश नहीं आ पाता। इसीलिए तुम क्या करना ना, सूर्य के जो मार्ग को छोड़ देना, अर्थात उनके सूर्य अपने प्रकाश को यहाँ धरती पर डालें, जो धरती पर जो सरोवर है, सरोवर जो कमलिनी है, कमलिनी पर गिरना चाहिए, क्योंकि सह भी वो सूर्य भी नलिनिया ने कमलिनी के कमल बदना, कमल रूपी बदन से, रूपक है कमल रूपी बदन से, कमल रूपी बदन, नलिनी को एक नायिका बना दिया, सूर्य को नायक बना दिया, तो उनके कमल रूपी बदन से प्रालय अस्त्रम, प्रालय रूपी अस्त्रम, अर्थात वह जो ओष बिंदु पड़े हैं, ओषों को, जो निहार को, जो रात्रि को जो पढ़ते हैं, ओष पढ़ते हैं, उन ओषों को, या जो ओष ही है तो ओष को क्या करे, प्रालयास्त्रम, प्रालयास्त्र अर्थात ओष को निहार बिंदु भी कहते हैं, तो उस नलिन यहाँ पद्मिन यहाँ कमल बदना, पद कमल रूपी बदन से क्या करेंगे, हर तुम अपहरण करने के लिए, हृदय तुमन प्रत्यय हर तुम दूर करने के लिए, प्रत्यावृत्त लौटा आया होगा, प्रत्यावृत्त लौटा हुआ होगा, लौटा हुआ है कौन, सूर्य, प्रति उपसर्ग आ उपसर्ग व्रीहि धातु से निष्ठाक्त प्रत्यय प्रत्यावृत्त लौटा हुआ है, अर्थात उसको दूर करने के लिए आया हुआ है, और सूर्य भगवान आए हुए हैं, तो इसीलिए तुम उनको, उनके रास्ते को छोड़ देना, क्योंकि तोई मेघे, तुम बादल के कररुधि किरणावरोध के सती, उनकी कर माने किरण, कर माने हाथ, हाथ किरण रूपी हाथ को रोक लिए जाने पर अनल्पाभ्यसूया, न अल्प अनल्प, अनल्प माने प्रचुर मात्रा में, अभ्यसूया असूया संपन्न, ईर्ष्या संपन्न, ईर्ष्यालु हो जाएंगे सूर्य भगवान, क्योंकि तुम उनके रास्ते में आ जाओगे। तो यहाँ एक दूसरे पुरुष के प्रति जैसे ईर्ष्यान्वित होता है, ऐसे सूर्य भगवान तुम्हारे प्रति ईर्ष्यान्वित हो जाएंगे। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, ये भी लोक चेतना है। अभी का कहने का मतलब है महाकवि कालिदास का, कि व्यक्ति को कभी किसी के इस प्रकार के जो है
प्रणय संबंधी तथ्य है उसके मार्ग में उसके विरोध करने के लिए नहीं आना चाहिए। तो यहाँ भी काव्यलिंग कार्य कारण भाव से काव्यलिंग अलंकार है। पान वो वर्तमत्यज, इस प्रकार जो वाक्यार्थ है तो काव्यलिंग अलंकार है। और लिंग सम्मत के कारण यह समासोक्ति अलंकार है, क्योंकि नायक नायिकागत आरोपित कर दिया गया नलिनी और सूर्य के ऊपर, इसलिए समासोक्ति अलंकार है। और कररुधि इसमें श्लेष अलंकार है। कर मने हिरण, कर मने हाथ, इस प्रकार तीनों अलंकारों का अंगांगी भाव होना से शंकर अलंकार है। शंकर नामक अलंकार का लक्षण लक्षित हो रहा है। इस प्रकार महाकवि कालिदास जहाँ प्राकृतिक पर्यावरण चेतना की बात करते हैं, वहीं सांस्कृतिक पर्यावरण चेतना की बात करते हैं और एक संदेश उसके पीछे हमेशा ये प्रदान करते हैं कि जो लोक जीवन से जुड़ी हुई बात, लोक चेतना का कालिदास की मुखर हुई है उनकी रचनाओं में, चाहे उनकी रचना रघुवंश महाकाव्य हो, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का नाटक हो, चाहे मेघदूतम नामक ये जो खंड काव्य हो मुख्य रूप से। तो बाकी भी 3 रचनाएं हैं, जैसे कुमार संभव में उसमें भी है, लेकिन ज़्यादा हमें अधिक मात्रा में लोक चेतना वाली जो बात है, पब्लिक अवेयरनेस वाली बात है, हमें इनमें देखने को मिलती है। बाकी सभी रचनाओं में इनकी जो 7 रचनाएं हैं, 3 नाट्य रचनाएं और 2 महाकाव्य संबंधी रचनाएं, 2 खंड काव्य संबंधी रचनाएं हैं। 7 रचनाओं में महाकवि कालिदास की लोक चेतना अत्यंत सुसमृद्ध है, परंतु उनमें से अगर देखा जाए तो रघुवंश महाकाव्य, नाटक के अभिज्ञान शाकुंतलम और खंड काव्यों में से इन कुमार संभव नहीं मेघदूतम, इसमें उनकी लोक चेतना अत्यंत प्रबल है। विद्यार्थियों, हम यही विराम लेते हैं, कल पुनः जारी रखेंगे। धन्यवाद।